गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 6th चैप्टर द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स, सम्राट के नए कपड़े के पार्ट 1 यानी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आई रियली लाइक्ड इन द स्टोरी, मुझे कहानी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। आई रियली लाइक्ड हाउ द क्रुक्स मेड द एम्परर फूल, मुझे कहानी में वो वाला हिस्सा अच्छा लगा जब बेईमान लोग जो आए थे राजा के दरबार में, उन्होंने राजा को, सम्राट को मूर्ख बनाया। सेकंड क्वेश्चन इज बेटा, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी, मैंने इस कहानी से क्या सीखा। वी लर्न दैट वी शुड नॉट शो ऑफ एनीथिंग, हमने यह सीखा इस कहानी से कि हमें किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए। थर्ड आप ड्रॉ करोगे पिक्चर। और फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाई डिड द क्रुक्स choose to fool the emperor, use lines from the story to describe the emperor's weakness। जो बेईमान लोग राजा के दरबार में आए थे, उन्होंने सम्राट को ही मूर्ख बनाने के लिए क्यों चुना, और राजा की यानी सम्राट की कमजोरी को दर्शाते हुए कहानी में कुछ लाइन्स आपको लिखनी है। इसका आंसर है बेटा, बिकॉज द एम्परर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स, क्योंकि सम्राट जो था वह नए कपड़ों का बेहद शौकीन था, बहुत शौक था उसे नए कपड़ों का। दे टोल्ड हिम दैट दे कुड वीव द क्लॉथ दैट शुड बी इनविजिबल टू पीपल हु वर स्टूपिड, उन्होंने उसे कहा यानी राजा को कहा कि वे उसके लिए एक ऐसा कपड़ा बुन सकते थे जो मूर्ख लोगों को दिखाई नहीं देगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, द एम्परर ब्लाइंडली ट्रस्टेड द क्रुक्स, जो सम्राट था उसने बेईमान लोगों पर अंधविश्वास किया यानी अंधा बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया। डू यू थिंक वी शुड ब्लाइंडली ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, क्या आप सोचते हैं कि हमें अजनबियों पर बिना सोचे समझे विश्वास करना चाहिए। एक्सप्लेन योर रीजन, अपने कारण एक्सप्लेन करोगे आप। नो वी शुड नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, हमें कभी भी अजनबियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। बिकॉज वी में गेट चीटेड, क्योंकि इससे हमें धोखा मिल सकता है, धोखा हम खा सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, वाई डिड द एम्परर चूज टू सेंड हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द वीवर्स, सम्राट ने अपने मंत्री को यह क्यों भेजा, यह चेक करने के, बुनकरों के पास चेक करने के लिए, वह खुद नहीं गया, क्यों। बिकॉज people who were unfit for their work could not see the cloth, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि जो लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं थे, काम को नहीं पहचान पाएंगे, वो उन्हें कपड़ा दिखाई नहीं देगा। So the emperor sent his old minister to check on the weavers, इसलिए सम्राट ने अपने पुराने मंत्री को बुनकरों की निगरानी देखने के लिए, चेक करने के लिए उन्हें उसके पास भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स अ लिटिल चाइल्ड स्पोक द ट्रुथ, इस कहानी के अंत में यानी द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स जो स्टोरी है बेटा आपके, उसके एंड में एक लड़का सच बोलता है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। समराइज इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसे लिखना है आपको। दिस शोज दैट वी शुड ट्रस्ट व्हाट वी सी एंड नॉट व्हाट द अदर्स टेल अस, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बेटा, इस यानी ये जो बच्चा सच बोला उससे हमें यह पता चलता है, यह दर्शाती है ये लाइन कि हमें जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए, जो दूसरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ वुड द स्टोरी एंड इफ द एम्परर डिड नॉट बिलीव द क्रुक्स, यदि सम्राट बेईमान लोगों का कहानी में विश्वास नहीं करता तो इस कहानी का दूसरा ही कुछ अंत होता, तो वह क्या होता। राइट द न्यू एंडिंग ऑफ द स्टोरी इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो नीचे स्पेस दिया गया है उसमें उस कहानी को आप नया एंड देकर लिखोगे कहानी को। इसका आंसर है बेटा, when the crooks displayed the invisible cloth, the emperor asked angrily, where is the cloth, I am not able to see the anything।
जब बेईमान लोग राजा को कपड़ा दिखाने के लिए कपड़ा फैलाते तो राजा गुस्से से पूछता कि कपड़ा कहाँ है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। द क्रूक्स गॉट स्केयर्ड, जो बेईमान आदमी थे वे डर जाते। द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर अबाउट इट, तब राजा अपने मंत्री के बारे में इससे पूछता। आफ्टर द मिनिस्टर्स रिप्लाई द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू पुट दोज क्रूक्स इन द जेल। मंत्री का जवाब सुनने के बाद राजा अपने मंत्री को उन आदमियों को, इन अपराधियों को जेल में डालने का आदेश देता। ही टोल्ड एवरीवन इन हिज कोर्ट दैट दे शुड स्पीक द ट्रूथ, और वह हर किसी को यानी हर एक को अपने राज्य में, अपने दरबार में यह बताता कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इमेजिन यू आर अ वेरी वाइज एम्परर। आप इमेजिन करो कि एक बहुत ही बुद्धिमान सम्राट हैं। हाउ वुड यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय एनीवन, और आप यह कैसे विश्वास करते हो कि आप किसी के द्वारा मूर्ख नहीं बनाए जा सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ सच क्वालिटीज एंड फिल इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। आपको ऐसी ही अपनी विशेषताओं की एक लिस्ट बनानी है जो नीचे ग्राफ दिया गया उसमें फिल करनी है बेटा। एम्परर की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, इम्पार्शियल, कॉन्फिडेंट, करेजियस, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी दैट हैव पर्सनल एंड पोसेसिव प्रोनाउंस एंड राइट देम इन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इन सुटेबल कॉलम्स। आपको स्टोरी में जो बेटा पर्सनल प्रोनाउंस और पोसेसिव प्रोनाउंस दिए गए हैं वो छाट कर यहाँ लिखने हैं। पर्सनल प्रोनाउंस है बेटा आपका ही, दे, इट, आई, और पोसेसिव प्रोनाउंस हैं हिज, देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपका 11th, इन द सेंटेंसेस बिलो सम प्रोनाउंस हैव बीन रॉन्गली यूज्ड, फाइंड द एरर्स एंड यूज करेक्ट प्रोनाउंस टू रीराइट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसों में कुछ बेटा जो प्रोनाउन है वो गलत दिए गए हैं, आपको उन्हें ठीक करके इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है। और 12th में बेटा आपके हैं ये कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, प्रोनाउंस से, पोसेसिव प्रोनाउंस से उनको फिल करना है। और पोसेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं बेटा, जैसे इट के साथ इट्स आएगा, आर के साथ आर्स, यू के साथ योर्स, मी के साथ माइन, ही के साथ हिज, शी के साथ हर्स। और 13 में भी यही है बेटा, पोसेसिव प्रोनाउंस जो हैं उनको गलत दिए हुए हैं, उनको ठीक करके सेंटेंस में लिखना है। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।